चुन्नी पर पानी लो, डूब मरो। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुसलमान बहन की करनी है अमन नज़ीर दी खत्मे नबूवत के ऊपर गल ओरे वाली कर देना, तू कदी ओरे खिलाफ हो जाना। ओ यार गाल ओरे कर रहे, मैं ते सच कह रहा भाई। मुनाफा कर ओदे नाल अच्छा खत्मे नबूवत क्या कर सकता है? कादियानी दी जिन्होंने ने मंजी ठोकी है, कौन बंदा नहीं मंजी ठोक सकता है? फिर तू जब मुखालफत मजम्मत पे कर रहे हैं, लेकिन मैं एक गल कर रहा, बेशक उन्हें खत्मे नबूवत का काम किया है, ओदे नाल दलाइल विच कोई बंदा नहीं जित सकता। मेरा चैलेंज है, कोई बंदा तो मुनाफा के चलो जी ये चैलेंज ले लेते हैं पहले। मेरी गल सुनो जी, केड़ा मुनाफे का एक मिनट जी, इस चैलेंज ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੱਪੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ जी। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈलेंज ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸੁਲ ਇਲਮ ਔਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਅਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟ ਅਮਰ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਰੱਖ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ 80 ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ 2 ਆਲਮ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ 2 ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? म्यूट क्यों कर रहा है? मैं अनम्यूट करूंगा तो बोलूंगा ना। देखिए बात पता है क्या, मैंने कहा खत्मे नबूवत पे वो काम करता है, मुसलमानों से मुकाबले वो नहीं करता। वहां कोई कादियानी लेके आप ले भाई, मैं कादियानियों के ऊपर ही बात कर लूंगी, किसी टॉपिक पे बात कर नहीं, किसी कादियानी को भाई वो मुसलमानों से बहस क्यों करे? खत्मे नबूवत उसने ये से बहस करेगा ना। उसने ये कहा है कि इल्मी सतह के ऊपर मैं उमेर बाप को जानता हूँ जितने पानी में है। हाँ तो वो सही कह रहा है ना। उमेर बाप रद्दे कादियानियत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। मैं यही बात मैं यही कह रहा हूँ, करवा लो, फिर गल होगी कि पहले क्यों आपसे मुकाबला क्यों करे? मेरी बहन क्यों करे आपसे मुकाबला? वो फैसला किस हिसाब से सुनाता है जनाब? और क्या पिद्दी का शोरबा, वो आपसे क्या क्यों मुकाबला करे? मेरी ये मुनाफिकत कर रहा है मेरे बाबा, ये मुनाफिकत कर रहा है ये पप्पू। भाई मुसलमान से क्यों मुकाबला करे? शोरबे दे कौन लाया उन्होंने? नहीं आप नहीं इस तरह मैं नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ कोई कादियानी बाप का मैंने बच्चा कहा है, जी मैं पिद्दी हूँ, कोई कादियानी तो बाप का बच्चा है तो अमन नज़ीर से कर ले मुकालमा। मैंने कहा जी जो चैलेंज करता फिरता है उस सरदार को लाओ। मैं पिद्दी के सामने सरदार ले आओ, जीत गया तो 100 जुतियां मार के जाना। चलो आओ बुलाओ तो सही उन्होंने, ले आओ। हमारी बहन है, वो भी हमारा। जब आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं तो मैं ये बात कर रही हूँ कि खुदा की कसम कोई आ जाए, सैफी आ जाए, मीर सलीम, मीर लतीफ, कोई भी इनका बड़ा मुरब्बी आ जाए, वो नहीं इसके आगे टिकेगा। मैं कहती हूँ मैं कादियानियों के साथ इसी मौजू के ऊपर उससे बात करती हूँ, आ जाए। मैं कहती हूँ इसी टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ। जी सैयद जाफरी भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पप्पू साहब बोलो, होना चुप कर गए। देखिए मेरी बात है, आपने मुझे कहा बोल रही थी कि मैं कोई गलत बयान नहीं कर रहा हूँ। हाँ जो उसने बेशर्मी की है, जो उसने बेगैरती की है, बात सुने, रॉन्ग नंबर जो हमारी बहन के अल्लाह से पूछेगा। पहले बात तसल्ली से सुन लें। आप यहाँ पर अपनी राय या यहाँ पर अपनी राय आपके अपने पास रखे। जब तक आप फैसला सुनाएंगे ना, फिर कंपटीशन के ऊपर फैसला होता है। आप जो है यहाँ पर जस्टिस नहीं रखा हमने आपको कि आप पूरी लाइवों के ऊपर या हमारे उलमा के ऊपर आप कहे कि ए बड़ा मैं मतलब रखा तो तुसी पिद्दी ते पिद्दी दे शोर में गड़ाओ, ते असी तुहानू कहने हैं पिद्दी तुहानू कह रही है कि लियाओ जेड़ा रखिया तुसी, जेड़ा जिन्हों तुसी एडा मास्टर करदे हो बगैर तुसी देखे। जाफरी साहब मैं गलत गल कह रही है या सही कह रही है? दसो जरा। सही है जाफरी साहब? आप सही। जी शाह साहब, मेरी बहन शाह साहब, मैं मुझे शाह साहब से बात करनी थी। यहाँ पे ना शाह साहब मुझे इजाजत जी 2 मिनट। इंसान की उम्र होती है। मुझसे सवाल हुआ है ना, मुझसे सवाल हुआ है। ये उम्मे साहिबा, ये यहाँ पे मसला ये है कि 2 टके के लोग होते हैं और आगे जज बन जाते हैं, पता नहीं घर में इनको दाल भी नहीं मिलती, और यहाँ आके आपको शाह कहलाना शुरू हो जाता है, टके का बंदा। भाई जान मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं उम्मे साहिबा से बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा है, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ भाई। जी जाफरी भाई, आप हौसला रखे ना मेरे भाई।
मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 टके का बंदा होता है और आगे यहाँ पे आगे जज बन जाता है, कौन सही काम कर रहा है कौन सही काम नहीं कर रहा। जी ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैदान अमल में हैं, भाई उनको सही पता होगा कि कौन सही काम कर रहा है, या जो जिसको अलिफ बे का नहीं पता वो फैसला करेगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये तो ये बात सही फरमाया। और देखिए, एक राय होना और एक फैसला सुनाना, जाफी साहब इसमें फर्क नहीं है? सिस्टर ये मेरी राय भी है, ये मेरा फैसला भी है और ये मेरा चैलेंज है। कोई माइकल आल तो चैलेंज को कबूल करो फिर ना। अगर ये आपका चैलेंज है तो मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ ना, आप तो मुसलमान बहन है, हमारी मोहतरम है, आपके पास ओ भाई, मैंने कहा कि वो मेरे साथ, देखे मैं रद्दे कादियानियत, आपको अब अकल ही नहीं है तो मैं अब क्या बात करूँ? नहीं आप मैं ये बात मुसलमान मुसलमान से मुकाबला नहीं करता मेरी बहन, ये गलत बयानी कर रही है। देगा, मेरी बात सुने, जो वो रद्दे कादियानियत के ऊपर दलाइल रखेगा, जो मैं सवाल रखूंगी उसका जवाब रखेगा, उसके तोड़ का जवाब उसको मैं दूंगी। अब बताइए, लेकर आए उसे। इस काबिल ही नहीं समझता ना, मैं समझता हूँ। क्या आप इस काबिल हैं कि उस जगह पे बैठ जाए जिधर वो बैठा हो? तो क्या आपसे मुकाबला बंदा करे यार, खुदा का खौफ खाए मेरी। और भाई चैलेंज जो है ना, आप कह रहे हो पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मैं कहती हूँ कि मेरे एक रकू कुरान करीम ना पढ़ के सुना दे। चलो, दीनियत की, कुरान के इल्म की बात नहीं हो रही, मैंने कुरान के इल्म की बात नहीं की। मैं भी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। रद्दे कादियानियत तो कुरान के बगैर ही है। वाह, ये इल्मी सतह है आपकी। कुरान से ही हमने रद्दे कादियानियत का रद्द लिया है, कुरान करीम से, कुरान करीम से लिया है। समझ आई? मैं अहमद की किताबों से नहीं लिया, हमने रद्दे कादियानियत जो है कुरान करीम के ऊपर करते हैं। हमारा कुरान करीम ने कहा है कि नबी के बाद कोई नबी नहीं। बात कर रहे हो तुम, ये फैसले हैं तुम्हारे। जी पीर अस्कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जी पीर साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी पीर साहब फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। क्या फरमाएंगे पीर साहब आप? कुछ भी नहीं, सुन रहा हूँ। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ पीर साहब, यहाँ पे सिचुएशन बड़ी नाजुक सूरत चल रही है। मैंने बहन को कहा है कि पूरी टिकटॉक के ऊपर मुसलमानों में आमर नज़ीर से ज्यादा रद्द कादियानियत का कोई माहिर नहीं है। ये आप भी मानते हो। आमर नज़ीर का जो इल्म है इस हवाले में बहुत अच्छा है, लेकिन आज जो उसने हरकत की है, हमारी बहन के मैसेजेस लगाए हैं, हमारा सर शर्म से जो पहले ही झुका हुआ था। पहले ये खत्म नबूवत के नाम पे चंद शर्तें लगा के हमारा मुंह पहले एक मिनट, अब एक बार का फैसला हुए दे। मुझे ये बताएं जी कि पीर साहब आप सुन रहे हैं? जी जी, इल्मी सतह के ऊपर चैलेंज किया आमर नज़ीर ने। ठीक है कि उम्मे रुबाब नूं मैं जानना किन्ने को पानी चाहे ते किन्ना को ओदे कोल इल्म है, ते मैं ओदे तो बहुत अच्छी तरह उन्हें मैं जानना वा। ठीक हो क्या? दूसरा चैलेंज जो है, इसने कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये अपना पप्पू साहब ने, और इसने मुझे कहा कि क्या पिद्दी का शोर है। अब ये पिद्दी जो है इसका चैलेंज कबूल करती है, तो इसको अब चाहिए कि ये मतलब इसको प्रोवाइड करे। क्या पीर साहब बताइए आप? जी पीर साहब, आपका अनम्यूट करें, आप म्यूट है, पीछे शोर आ रहा था आपके बड़ा। पीर साहब, हाँ, मुझे इन मामलात का इल्म नहीं है। ये कब की बात है? ये पीर साहब तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले की बात है। तो मुझे एक वीडियो भेजी गई जिसमें आमर नज़ीर साहब कह रहे थे कि ए औरत जिहड़ी है, इहदे करैक्टर इस तरह है, मैं इहदे ते की गल करा। ए औरत मैनू तस्वीरां भेजदी रही ते मैं इहनूं कहा कि बीबी मैनू तस्वीरां क्यों भेज रही अपनियां, ते इहदे करैक्टर दे उत्ते मैं हुण गल करना नहीं चाहता, लेकिन मैं हुण करना पिया वां। ते इहदी इल्मी सतह जिहड़ी आ वो मेरे तो बहुता कौन जानदा है, ते ये ते वो, ते मैं मतलब अपना इल्म उत्ते हुण यही गल कीती है इन्हां ने आमर साहब पप्पू भाई ने। ते पप्पू भाई भी कह रहे ने कि बई इल्मी सतह दे उत्ते आमर नज़ीर तो उत्ते कोई बंदा नहीं है। और मैनू कहने कि क्या पिद्दी ते क्या पिद्दी का शोरबा जो मुकाबला करे। अच्छा हुण तुसीं मैनू दसो कि मैं क्या जी मैं चैलेंज कबूल करनी हाँ, तो पिद्दी दे कोलों हरा के चला जाए तो असीं तुहाडा चैलेंज मनदे कबूल करदे हां। हुण इन्हां नूं चैलेंज बनना चाहिए कि नहीं?
किस बात पे आप दोनों चैलेंज बात कर रहे हैं? टॉपिक क्या होगा? इल्मी उसके ऊपर, इल्मी सतह के ऊपर। मतलब कौन से, क्या इल्मी मतलब? भाई मिसाल के तौर शरीफ। पर कि किसी का इल्म देखना, उसका तज्जिया देखना, तो कभी जी वो तो अब मैं ये चैलेंज कबूल कर रही हूँ, तो अब इसको चाहिए कि इसको प्रोवाइड करेंगे। तीसरा मुझे जवाब देने पीर साहब बात ये हुई है, पीर साहब मैं यहाँ पे आया हूँ, आमद नज़ीर साहब ने आज अपने ब्लॉग पे लगाई हैं उम्मे सिस्टर्स के कुछ मैसेजेस लगाए हैं क्या मैसेजेस क्या है वो बताओ ना, क्या मैसेजेस है वो? मैं बताता हूँ ना वो मैसेजेस जो भी नहीं बताता हूँ नहीं, अभी बताओ क्या मैसेजेस है। मेरी सिस्टर बहन बताता हूँ ना, मैसेजेस यही है और कि पहले उन्होंने बताया बताओ था तो कि- सही कि मैसेजेस क्या और है। मेरी बहन यही कि कुछ आपकी तस्वीर थी आपके हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, और आप बता रही थी ये मेरे मियाँ, ये मेरे बच्चे हैं, और आपका नंबर शो हो रहा था। और मैं मेरी और बात मेरे सुनो नज़ीर से भाई, यही सवाल है। ये अब मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को बात करते हुए। ये मेरी ब्रॉड उड़ जानी है, मैं दोबारा लगाने लगी हूँ। एक मिनट, क्या मैं जरूरत ब्रॉड है उड़ा लगाने लूंगी की? लेकिन अब मैं दिखा के ही हटूंगी। लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है? उम्मे सिस्टर 1 मिनट थोड़ा सा ऐलान कर दें कि ये सोशल इशू के ऊपर है, ये कोई मजहबी ब्रॉड नहीं है कि एक लानती मलून गुस्ताखे रसूल शातमे रसूल ने एक औरत की इज्जत पे हाथ डाला है, उसको इस्तेहसाल और ये बदनाम जी करने की एक कोशिश मिनट की है। के लिए मैं लगा के इसको हटा दूंगी, वरना अगर मैंने लगाई रखी ना तो मेरी ब्रॉड उड़ शातमे जाएगी। रसूल कौन है? कौन है शातमे रसूल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी ने नाम ही नहीं लिया, तुम बकवास करते हो बेशर्म आदमी। ये देखे जी, ऐसे ही शुरू होने वाला है। ये आमिर नज़ीर की बात हो तस्वीर रही है। है। अपना बात ये सुने। देखे, मैं एक नज़ीर ने मुझे मैसेज किया हुआ है, ठीक है? आमिर नज़ीर ने मुझे मैसेज किया और ये तस्वीरें हैं अखबार की। आमिर नज़ीर ने मुझे मैसेज किया था जब अली शेर गुज्जर का मामला चल रहा था, तो इसने मुझे मैसेज किया, पता नहीं किधर से इसने नंबर दिया, नंबर लेकर मुझे कॉल की और मुझे मैसेज किया कि आई वाना टॉक टू यू, यू शुड कम ऑन द ब्रॉड ऑफ शार्प शूटर, आई विल प्रोवाइड यू जस्टिस। ठीक है, मैंने आगे मौजू भेजा हंसते हुए। इसने फिर कहा कि आप मजाक ना बनाएं, मैं चाहता हूं कि इस बात को ख़त्म होना चाहिए और कादियानियों इसका हल नहीं है, हम खुद अपने घर बैठ के इसका हल करेंगे। फिर मेरी इसके साथ उसी नंबर के ऊपर फ़ोन पे बात हुई जिस नंबर से इसने मुझे कॉल की थी, जिसमें ये मैसेज आया। मैंने जब बात की, मैंने अपने बारे में बताया, मैंने अली शेर के जितने मैसेजेस थे वो भेजे, उसकी बहन के भेजे, जो रसीदें थी पैसों की वो भेजी, जो मैंने FIR कटवाई थी वो भेजी, उसके साथ साथ मैंने तमाम चीज़ें जो थी मैंने इसको प्रोवाइड की। बाद में ये इसने एक दिन अपनी ब्रॉड के ऊपर बैठ कर कहा था कि मैनू कोई ऐस औरत के बारे तो दसे, ए कित्थे रहती है, ए कौन हैगी है, ए कादियानी है, ए कौन है, मैनू ये बारे च पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए है। मैंने कहा जी तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मांगते सी, अखबार पूरा देख लो, ए मेरा ही है, मेरा खामनदार खुलता है, सितारा ग्रुप का मालक है, सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, सितारा टेक्सटाइल, सितारा परक्सटाइल, सितारा एनर्जी, सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का CEO है। ठीक हो गया। हुण मैनू ये दसो कि जिहड़ा इहने क्या उत्थे बैठ के ए मैनू तस्वीरां भेजदी सी, ए दसो फोन किन्ने कीता, क्यों कीता, जस्टिस करके, ते ए तस्वीरां तुसीं दसो, ए तस्वीरां ने या अखबारां ने, ए दसो हुण मैनू। जी जनाब, कौन बताएगा इसका जवाब? ये अखबार पे, ये तो अखबार पे लगी हुई तस्वीरें हैं जी। तो इसमें मसला क्या है उसको? उस इसमें खंजीर का मसला क्या- ये है कि ये मेरी करेक्टर असैसिनेशन करते हुए इस बंदे ने कहा कि ये औरत मुझे तस्वीरें भेजती रही है, तो मैंने कहा कि बीबी मैनू तस्वीरें ना भेज। बात क्या आपके देखें, अल्लाह मुझे माफ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आमिर नज़ीर को आप कैरेक्टर असैसिनेशन की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी इस टिकटॉक पे इतनी हो चुकी है कि आपकी ज़रूरत नहीं है कि आपकी असैसिनेशन और की जाए। उस बात को साइड पे छोड़ें। मैं ये कह रहा हूँ, आज जो उसने आपका नंबर शो किया है, बड़ी घटिया हरकत की है उसने। जिस तरह ही उसकी की जाए, मजम्मत की जाए, उतनी कम है। मेरी बात सुने, मेरी जितनी करेक्टर असैसिनेशन की है ना, मेरी बात सुन लो पप्पू, जेड़े तू चैनल तो बोलना पिया ना, पहले तू चैलेंज कबूल कर। तू जेड़ा एडा शाहूकार रखिया ना, तो दूजे तू पिंदा पिंदा कहना पिया, तू पहले चैलेंज कबूल कर, अगलियां गल्लां फेर करी। तू लिया ते सही बाई दा लाल।
ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ अहमद ਟਰੱਕ मलिक ਦੀ ले ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਵਾ, ਉਹਨੂੰ कोई अहमदी ले ਉਹਦੀ ਟਰੱਕ ਦੀ challenge ਬ੍ਰੇਕ back ਤੇ को। ਲਵਾ, देखें अमर ਉਹਦੀ नजीर ਟਰੱਕ ਦੀ तो ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ, ਉਹਦਾ मेरी ਚੈਲੰਜ बहन- ਕਬੂਲ मेरी ਕਰ बहन- ਜਿਹੜਾ तलत मलक आया नीचे, उम्मे साहब तलत मलक फूल मार आया नीचे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ यार। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। मैंने कहा है ना, आप मीर सलीम ले आए, मीर लतीफ ले आए, सैफी ले आए, मसरूफ ਉਹ ले आए, ਬਈ नादर ਮੇਰੀ ले ਗੱਲ आए। ਸੁਣ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਮਾ ਇਲਮੀ वो ਸੱਤਾ ਦੇ आपको ਉੱਤੇ कुछ- ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ वो ਕਿਹਾ आपको कुछ- ਕਿ ਜਿੰਨਾ वो ਮੈਂ आपको ਉਹਨੂੰ कुछ- ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। वो आपको कुछ समझता ही नहीं है तो आपको क्यों चैलेंज करेगा यार? ਉਹ ਬਈ अगर किया ਮੈਨੂੰ तो ਨਹੀਂ बड़ी चवल ਸਮਝਦਾ, मारी ਤੇ है। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੇਰਾ ਖਾਵਤ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਵਾਂਦ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। पप्पू मतलब गुस्ताखी ना कर, एक औरत है यार, कुछ शर्म ही आ करो। कितने ढाडी गैरत मार गई है। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ खत्म नबूवत दा नाम ਬਾਤ ले रहे हो। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਮੇ ਰੁਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ। सैयद साहब उल्लू दा अमर पठा। नजीर दे कोल कख भी नहीं है, खाली है। ਉਹ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਸਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਗਏ ਨਾ, ਉਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੇ नहीं यार यार घटिया हरकत है, पट्टी एक साहब मिनट। बहुत घटिया हरकत की है। ਆਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, खत्म नबूवत दा एडा ਲੋ बड़ा ਯਾਰ मजाक ਜਲਦੀ हो ਕਰੋ गई, ਯਾਰ, एडी ਸੁਣ घटिया ਲਿਆ ਕਰ हरकत। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ। ਰੱਬਿਆ ਭਈ ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਉਹਨੇ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਹੀ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਕਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੋਦੇ ਕਤਿਆਨੀ ਦੀ ਗੋਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੋਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਦੀਆਂ ਚੈਟਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਗ੍ਹਾ ਖਤਮੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਬੈਠਾ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਵਲੀਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ? ਹਾਂ ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ? ਅੰਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ मैं, ਅੰਬ ਖੰਦੀਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਅੰਬਰ ਖੰਦੀਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। मेरे सिस्टर जब आमर नज़ीर ने ब्रोड लाई हुई सी ना, ते थल्ले वो बैठा होया सी शार्प शूटर और सिद्धू, और हसदे पे सी मैसेज करके। मैं तस्वीर भी लई हुई है, तुसी मेरे को भावें तस्वीर ले लो। ਆ ਮੇਰੀ ठीक है, ਜਾन। लगी। इत्थे आके इंतजामा कर देन। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਪ ਆਏ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ जी जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी? क्या मौजू है आज? अभी पीर साहब बताते हैं। जी पीर साहब से बात करके फिर आपको टाइम देते हैं। जी पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी पीर साहब क्या फरमाएंगे आप? नहीं, मैं खामोश हूँ, मेरे जुबान पे ताला है। क्यों तारू नहीं बोल गन दिखाती है किसी ने? नहीं मतलब मैंने कहा धमकियां मिल कुछ गई हैं। नहीं, धमकियाँ नहीं मिली हैं, लेकिन मतलब यह है कि मुझे समझ नहीं है क्या बात हो रही है, क्या बात चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश हूँ। चले सुन रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लग रहा है। अब बात करें। जी आप बात करें, फिर सैयद साहब आप बात करें। कोशिश करूंगा कि आमर नज़ीर अगर इतना ही उसको अपने इल्म के ऊपर नाज है, इतना ही जनाब वो अकड़ रहा है अपने इल्म के ऊपर, बड़े दंदनाता फिर रहा है, बड़ा जनाब तेरा इल्म जो प्याले से बाहर आ रहा है, पतीले से बाहर आगे गिर रहा है, तो जनाब मोहतरम आ जाएं आप यहाँ पे। वहाँ अपनी लाइफ के ऊपर बैठ के बढ़ के मारने की बजाय सीधे आप आजा हमें टट्टू, वो जो पप्पू को भेजा है अपना टट्टू बना के, ठीक है, तो आप खुद ही आ जाते। यहाँ नीचे फेक आईडी से बैठ के सुन रहे हो उल्लू का पठा,
तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो वो उम्र रुबाब के सामने आ जा, बात कर ले, वो चैलेंज तेरा कबूल कर रही है। मैं तो मतलब इल्म जो है ना वो गालियों का इल्म है, कुरान का कोई इल्म नहीं है इनके पास। उम्र बाप ही है जो इनमें से जो कुरान से बात करती है, लेकिन ये जो सारे हैं ना, ये पीर साहब ही नहीं कुरान से बात करते किसी के साथ। पीर साहब अभी उसकी साइड दे रहे हैं अमन नज़ीर की। नहीं, वो फारसी की कहावत है, आल खामोशी नीम रजा। अगर अस्कारी सब खामोश हैं तो समझो वो उम्मे के साथ ही बैठे हैं, उनकी हिमायत में बैठे हुए यहाँ पे, सिर्फ वो बोल नहीं रहे, वो एहतजाज में शामिल हैं। और वो अच्छा पीर साहब मेरा चैलेंज है कि उम्मे रुबाब सिस्टर ने उसको माजी और मुजारे के सीगे से ही नहीं आगे वतन देना, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਲੋ ਬਰਾੜ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੇ, ਕਰ ਲੋ ਕਮਾਈਆਂ। ਚੱਲ ਜੱਗਿਆ ਆ ਗਏ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਥੱਲੇ। ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ना करा करो उम्मे साहब, फिर सानू मार छड़ो फिर जब बराड़ दे। अच्छा उम्मे सिस्टर, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कह रहा है कि जी मैं उम्मे सिस्टर को जस्टिस दिलाऊंगा। यार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਤਮ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ, ਲਾਂਤੀ ਮਲੂਲ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਰਹੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰਗੀ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣਾ ਵਾ? सुहेल साहब, ये जी लास्ट वार्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना अनम्यूट करें, साइड पे माइक बना है उसके ऊपर क्लिक करें। जी लास्ट वार्निंग साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वार्निंग साहिबा। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, अभी चौबा में अमन नज़ीर निकला है। ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। जी अली अकबर तुसी गल करो। हाँ जी, मैं तो वही सिर्फ इतना बताना था, जो सुबह स्क्रीनशॉट लिया ना जाजिब आपने, जहाँ पे सिद्धू जाट और शार्प शूटर हंस रहे थे, वहाँ पे ये पप्पू मलक भी नीचे बैठे था, वो मैंने भी लिया, वो भी देना जरा भी आके बोल रहा था ना। पप्पू मलक उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा था कि हाँ तुन के रखो, ये लिख रहा था उधर आमिर नज़ीर को। अली भाई असल बात है, यहाँ आके वो अच्छे बनते हैं, इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है और वो हंस रहे थे, वहाँ नीचे बैठे हुए हैं। उसकी आमद नज़ीर लगा दरा उमर बाप ने तो हाथ रहा ला दरा यार वो ना, मैं दूसरे मोबाइल पे है ना, तो इसलिए मैं दिखाता हूँ। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ, एक मिनट। आप उनको सेंड कर दो ना, तो वो उस नीचे वो थल्ले ना मशवरे दे रहे सी, ए पप्पू मलक थे सारे मशवरे दे रहे सी कि आमिर साहब खींच के रखो, पता नहीं क्या क्या वो मेरे मार्क्स दे रहे थे। और हम लोग इससे क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे सिस्टर जो भी आपके खिलाफ कर रहा है ना, वो अगर उसके दिल में कोई रहमत हो ना, कोई अपनी भी बेटी के बारे में भी, किसी के बारे में, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो अहमदी भाई साहब बैठे हुए हैं ना, क्या कर रहे हैं? अल्लाह के भाई जितने हीरा मंडी में उसकी बच्चियां हीरा मंडी में। यार बात सुन लेना यार, छोड़ दे वो सुल्लू के। ये जितने भी अहमदी भाई बैठे हैं ना उम्मे सिस्टर के साथ, अभी दुख लेके बैठे हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती? निदा नसर को ये इंसाफ नहीं दे सके, इधर आके हमारी बहन को इंसाफ दे रहे। हम है ना, जिंदा हैं, हम उनके साथ हैं। साथ देना और आप चारी दा आके गाना कट दे तुसी चारी नु। यार गाना चेंज कर दे। बहुत लांती मलून नु इस शात में रसूल नु अंबिया कराम नु नंगी गाला करदा। जाओ रे सच मार के जाके पता लगे तेरा। बहुत चंगा कि तनु थल्ले सुटिया, पता लगे तेरा। जी नौशी शेरनी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। उमेर बाप साहबा प्लीज, आप इनकी बातों में आप फिर आ जाती हो तो फिर अहमदियों को बुरा भरा बोलने शुरू कर देती हो। मैंने नहीं कभी किसी को बुरा कहा। जी नौशी शेरनी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आवाज नहीं आती बाजी ताड़ी। वालेकुम सलाम। नौशी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूं बोले हैं नाम आपका शेरनी है, आवाज ऊंची निकालें जरा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये नहीं, ये नौशी शेरनी नहीं है। ये बंदे तारा नीचे नहीं, ये नौशी शेरनी की आवाज नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नौशी है ये नौशी। मोहम्मद खान को रिमूव करें मोर्डिनेटर से, वो बंदे तारा बार बार। मैं यूं जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? तो उसको रिमूव करे, वो बंदे नीचे तार है। मोहम्मद खान कौन? मोहम्मद खान मोर्डिनेटर आपका, वो बंदे नीचे तारा, उसको रिमूव करे। उसको अमन नज़ीर की रोड पे बैठा होता है। जी हाँ जी, ये अमन नज़ीर का टट्टू है ये भी।
रिमूव करे उसको, मोहम्मद खान को। जी नौशी बोले आप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ नहीं रही नहीं अब बाजी ठीक है, अब आ रही है, पहले आवाज आ नहीं रही थी। अली एक बार बैठा खुल के बोले बाजी उसकी आवाज में बोलना। मैं ना थोड़ी बाहर हूँ इसलिए थोड़ी आवाज कम आएगी। जी जी तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आए थे जो यूनिवर्सल निसा के बारे में बात कर रहे थे, इनसे बंदा पूछे क्या वो जो बाकी बहनें पाकिस्तान में क्या इनके बहनें नहीं है? सॉरी टू से, जो ये आके इधर पुठी सीधी जो इनके मन में आता है ये बोल के चले जाते हैं, क्या वो इनकी बाजियां नहीं है जिनके साथ मौलवी जो है सारा दिन जो है वो गंदे काम करते हैं? अब इनसे बंदा पूछे कि मौलवी साहब को आप अपना आलम मानते हैं, उनके पीछे आप कहते हैं जी कि ये इस्लाम के उलमा हैं, तो क्या किसी मुल्ला को या किसी मौलवी को ये ज़ैब दिखता है कि वो किसी औरत के साथ जाती करे या उसको कुरान के बहाने आके उसकी मस्जिद में जाके उसके साथ जाती करे? क्या ये ठीक है? नौशी साहिबा, मसला ये है कि जो बात आप कर रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आपने देखा होगा कि टिकटॉक के ऊपर वो डांस कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी होती हैं, शलवारें ऊंची करके पहनी होती हैं, वो दिखने में लगता है कि जैसे मौलवी हैं और लोग उनको ऐसा समझने लग जाते हैं। मैंने इन चीज़ों के ऊपर इतना गौर व फिक्र किया है, इतनी ज़्यादा मतलब इसके ऊपर कि एक मैं आपको वाकया बताती हूँ कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं पाकिस्तान थी। अब गाड़ी को टो करवा के लेकर गए और जो आदमी था जिसने गाड़ी मतलब पीछे से उसको उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के तो उसको थाने ले गया। अब मुझे ये था कि वो आदमी चला गया बेचारा तो छोड़ दे उसको, तो मैं फैसल टाउन थाना था वहाँ पर मैं गई और जब मैं गई वहाँ पर तो वो आदमी जो था वो बैठा हुआ था, उसको बंद किया हुआ था हवालात में। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि SHO से बात करूं कि इसको छोड़ दे, मेरा कोई मतलब वो नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे। अब जब मैं वहाँ पर बात करने के लिए बैठी हूँ तो